डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने गिफ्ट के सेक्शन 125 तक के प्रोविजंस कवर कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम सेक्शन 126 को कवर करेंगे और देखते हैं इसमें क्या प्रोविजन दिया गया है। तो देखिए, सेक्शन 126 जो है वो रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट की बात करता है कि किन परिस्थितियों में डोनर द्वारा दिया गया गिफ्ट रिवोक किया जा सकता है। तो ये सेक्शन बेसिकली 4 पैराग्राफ में डिवाइडेड है, तो इसके हर एक पैरा को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो पैरा इसका है वो ये कहता है, अगर डोनर और डोनी एग्री करते हैं कि जिस समय डोनर गिफ्ट डीड बना रहा है कि किसी स्पेसिफाइड इवेंट के होने पर जो गिफ्ट है वो रिवोक हो जाएगा, और जब वो स्पेसिफाइड इवेंट हो जाता है तब उस केस में गिफ्ट जो है सस्पेंड हो जाता है, रिवोक हो जाता है और ये वापस डोनर को चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो स्पेसिफाइड इवेंट होना है वो डोनर की विल पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, डोनर की स्वेच्छा से नहीं होना चाहिए। तो इस पैरा को हम समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। A gives field to B with his assent, with a condition that if B and his descendants die, then A would take the field back. B dies without descendants in A's lifetime. Now A may take the field back. देखिए इस एग्जाम्पल में A जो है अपना फील्ड B को देता है इस कंडीशन के साथ कि अगर B या उसके जो डिसेंडेंट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है तो ये जो गिफ्ट है, ये जो फील्ड है, ये वापस ए को चला जाएगा। अब क्या होता है, बी की डेथ हो जाती है ए के लाइफ टाइम में और बी का कोई डिसेंडेंट भी नहीं होता है, तो उस केस में फील्ड जो है वो वापस चला जाता है किसको, ए को। तो अब देखिए यहाँ पर जो बी की डेथ हो रही है, तो ये डेथ चाहे नेचुरल डेथ हो चाहे किसी भी वजह से डेथ हो, लेकिन ये जो डेथ हो रही है बी की, ये ए की वजह से नहीं होनी चाहिए या ए इसका कारण नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ए जो है वो बी की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो फिर यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि ए की विल थी कि बी की डेथ हो, तो ऐसे केस में ऐसा गिफ्ट वॉइड हो जाएगा और ऐसे गिफ्ट को ना ही रिवोक किया जा सकता है और ना ही सस्पेंड। जब भी गिफ्ट का रिवोकेशन या सस्पेंशन किया जाएगा और वो किसी स्पेसिफाइड इवेंट के होने पर किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना है कि वो स्पेसिफाइड इवेंट डिपेंड नहीं होना चाहिए डोनर के विल पे। क्लियर। इसके बाद एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। A gives 1 lakh rupees to B with his assent on a condition to take back at pleasure rupees 10,000 out of such 1 lakh. The gift is valid as to rupees 90,000 but void as to rupees 10,000 which belongs to A. तो देखिए इस केस में ए क्या करता है, बी को 1 लाख रुपए देता है एक कंडीशन के साथ कि वो उसमें से 10,000 रुपए जब चाहे निकाल लेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि 90,000 तक का जो अमाउंट है उसका गिफ्ट तो वैलिड है, लेकिन जो 10,000 ए ने अपने पास रिजर्व रखे हुए हैं कि वो जब चाहे उसको निकाल सकता है, तो ऐसा गिफ्ट वॉइड मान लिया जाएगा और इस तरीके से इस गिफ्ट का ना तो सस्पेंशन हो सकता है ना रिवोकेशन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ए ने अपनी विल रखी है। विल क्या है कि वो जब चाहे 10,000 रुपीज उस 1 लाख से निकाल सकता है। तो यहाँ पर प्लेजर की बात हो रही है, यहाँ पर विल की बात हो रही है। तो जब भी विल और प्लेजर आ जाता है तो वहाँ पर फिर गिफ्ट वॉइड मान लिया जाता है, फिर वहाँ पर गिफ्ट को रिवोक या सस्पेंड डोनर के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी जिस भी गिफ्ट का रिवोकेशन हो रहा है किसी स्पेसिफाइड इवेंट के होने पर हो रहा है, तो क्या वो स्पेसिफाइड इवेंट डोनर की विल पे बेस्ड है या नहीं है। अगर बेस्ड है तो वॉइड होगा और अगर बेस्ड नहीं है तो वैलिड होगा, और ऐसे गिफ्ट का उसके बाद ही सस्पेंशन या रिवोकेशन किया जा सकता है। अब इसी सेक्शन के नेक्स्ट पैरा में कह रहा है कि अ गिफ्ट में ऑल्सो बी रिवोक्ड ऑन द सेम ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंड। देखिए एक ग्राउंड तो हमने बताया कि किसी स्पेसिफाइड इवेंट के होने पर जो कि डोनर की विल पे बेस्ड ना हो, उस केस में हम गिफ्ट को रिवोक या सस्पेंड कर सकते हैं। दूसरा ग्राउंड इसमें ये है कि जिस भी ग्राउंड पे एक कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन किया जा सकता है, एक कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जा सकता है,
उसी ग्राउंड पे एक गिफ्ट को भी ख़त्म किया जा सकता है। अब वो ग्राउंड कौन से हैं जिनके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जा सकता है, तो वो हम देखते हैं सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो सेक्शन 19 कहता है कि जब भी एग्रीमेंट बन रहा हो और उस एग्रीमेंट में जो कंसेंट ली गई है वो कॉशन से ली गई है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से हो या फ्रॉड हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो, तो फिर ऐसे एग्रीमेंट को वॉइडेबल कर दिया जाता है उस पार्टी के द्वारा जिसकी कंसेंट इस प्रकार से ली गई हो। तो यहाँ पर भी यदि डोनर की कंसेंट जो ली है वो कॉशन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई है डोनी के द्वारा, तो फिर ऐसे गिफ्ट को बाद में डोनर के द्वारा नलिफाइड कर दिया जाता है, रिवोक कर लिया जाता है या सस्पेंड कर लिया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से गिफ्ट डीड भी रिवोक हो जाएगी जिस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड होता है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक व्यक्ति जो कि डोमिनेटिंग पोजीशन में है दूसरे व्यक्ति से, जो डोनी है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है डोनर से। जैसे एक फीबल माइंड का पर्सन है और उसके ऊपर एक उसके स्पिरिचुअल गुरु या स्पिरिचुअल एडवाइजर का बहुत बड़ा असर है और उसने आउट ऑफ उस स्पिरिचुअलिटी से उसने जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने स्पिरिचुअल गुरु को दान दे दी। या इसी तरीके से हम कह सकते हैं कोई बेनिफिशियरी है, उसने एक ट्रस्टी को अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर दी। एक क्लाइंट है जो अपने सॉलिसिटर को अपनी प्रॉपर्टी दान कर देता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ये जितने लोग हैं, जितने डोनी हैं, ये सब डोमिनेटिंग पोजीशन में जो डोमिनेट कर सकता है डोनर को। ठीक है, तो अगर इस तरीके के कोई गिफ्ट जो डोमिनेटिंग पोजीशन में होने के कारण दिए जाते हैं, तो ये सारे गिफ्ट जो हैं मान लिए जाते हैं कि ये अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस दिए गए हैं। तो ऐसे गिफ्ट को बाद में डोनर के द्वारा रिवोक या सस्पेंड कर लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर सेक्शन 126 को देखा जाए तो देखिए सेक्शन 126 को हम सेक्शन 10 के साथ पढ़ते हैं टीपीए के। टीपीए का जो सेक्शन 10 है वो हमने पहले भी कवर किया था और उसमें हमने ये बताया था कि ऐसी कोई भी कंडीशन जो ट्रांसफरी को रेस्ट्रिक्ट करती है गिफ्टेड प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफ़र करने से, तो वो ऐसी कंडीशन वॉइड मान ली जाती है। तो इसीलिए सेक्शन 126 को कभी भी आइसोलेशन में नहीं पढ़ते हैं, इसको हम हमेशा सेक्शन 10 के साथ देखते हैं। ठीक है, तो इसमें एक केस है जगदेव शर्मा वर्सेस नंदन महतो AIR 1982 का। तो इसमें देखिए इस केस में एक लैंड थी जो कि डोनी को गिफ्ट में मिली थी डोनर के द्वारा। ठीक है, लेकिन उसमें डोनर ने ये कंडीशन लगा दी थी कि डोनी उस लैंड को या डोनी के सक्सेसर कभी भी उस लैंड को बेच नहीं सकते, फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और अगर वो बेचते हैं तो उस केस में जो गिफ्ट डीड है वो कैंसिल हो जाएगी और जो लैंड है वो वापस डोनर को चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर डोनी ने क्या किया, जब वो पोजेशन में था लैंड की, जब उसके पास लैंड थी तो उसने वो लैंड जो है एलिनेट कर दी। ठीक है, और डोनर ने इसको चैलेंज किया, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, क्या अपील किया कि ये गिफ्ट डीड जो है कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि जो हम सेक्शन 126 है उसको हम सेक्शन 10 के साथ पढ़ेंगे। तो डोनर ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकता जिससे कि डोनी उसको फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशन को वॉइड मान लिया जाता है इन व्यू ऑफ सेक्शन 10। तो इस केस में ये है हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो सेक्शन 126 का पैरा थर्ड है वो ये कहता है एक्सेप्ट इन एवर टू सर्कमस्टांसेस अ गिफ्ट कैन नेवर बी रिवोक्ड। तो ऊपर की जो दो सर्कमस्टांसेस है केवल उन्हीं में ही गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता है और उसके अलावा गिफ्ट को रिवोक नहीं किया जा सकता। जो इस सेक्शन का लास्ट पैरा है वो डील करता है ट्रांसफरी फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा ट्रांसफर है, जिसको कि डोनी ने गिफ्टेड प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है ये प्रोटेक्ट करता है ट्रांसफरी को। तो इस पैराग्राफ को जो है हम इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए जो है बी को अपनी कार देता है इस कंडीशन के साथ कि अगर बी एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो वो जो कार उसने गिफ्ट की थी वो रिवोक हो जाएगा और कार उसके पास वापस ए को चली जाएगी। ठीक है, अब इसी बीच जब बी क्या करता है,
बी जो है उस कार को फर्दर सेल कर देता है सी को, और सी उसे खरीद भी लेता है, ठीक है। लेकिन सी को नहीं पता होता है कि इस तरीके की कोई कंडीशन इस कार के ऊपर लगाई गई थी, इस गिफ्ट डीड के ऊपर लगाया गया था। तब उसके बाद सी का क्या राइट बनता है? तो यहाँ पर सी जो है वो इस सेक्शन के द्वारा प्रोटेक्टेड है। सी कौन है? ये ट्रांसफरी है, ठीक है। तो सी यहाँ पर प्रोटेक्टेड है। सी को जो है बाद में ए सू नहीं कर सकता, ए जो है सी से अपनी कार वापस नहीं ले सकता। लेकिन कंडीशन यही है कि यहाँ पर ट्रांसफरी यानी सी को पता नहीं होना चाहिए कि इस गिफ्ट डीड पर एक पावर ऑफ रिवोकेशन भी रिजर्व थी। ट्रांसफरी इज प्रोटेक्टेड, बट ट्रांसफरी को ये नोटिस नहीं होना चाहिए कि गिफ्ट डीड के ऊपर या इस गिफ्टेड प्रॉपर्टी के ऊपर कोई पावर ऑफ रिवोकेशन भी रिजर्व्ड थी। तभी उस केस में उसको यहाँ पर सेक्शन 126 की प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये आपका सेक्शन 126 था। इसके बाद का प्रोविजन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।